आज हम पढ़ेंगे कुछ संख्याओं के विभाजिता के नियम, जैसे 2 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता का नियम, 6 से विभाजिता का नियम, 7 से विभाजिता का नियम, 8 से विभाजिता का नियम, 9 से, 10 से, 11 से, 13 से। देखिए कोई भी संख्या आसानी से किसी भी संख्या से कैसे कट जाती है, उन नियमों के बारे में हम आज बात करेंगे। अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए, 2 से विभाजिता का नियम, यानी इसका मतलब ये हो गया कि 2 से कौन सी संख्याएं कट सकती हैं या विभाजित हो सकती हैं। 2 से विभाजिता का नियम देखिए, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या सम संख्या हो तो वह 2 से विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ पर आप सोचेंगे सम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम कौन सी होती है। देखिए इससे पहले वीडियो में हमने आपको पढ़ा चुके हैं कि सम संख्याएं विषम, भाज्य, अभाज्य, पूर्ण संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती, सब पढ़ा चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। देखिए जैसे 20, 12, 242, 136, 718। देखिए यहाँ पर कहा गया है किसी भी संख्या का अंतिम अंक, इसका अंतिम अंक ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका अंतिम अंक ये है और इसका ये है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब देखिए ये 20 है, 20 का अंतिम अंक 0 है तो 2 से विभाजित हो जाएगी। 12 है, 12 का अंतिम अंक 2 है, सम संख्या है, 2 से विभाजित हो जाएगी। अब ये 242 है, 242 का अंतिम अंक क्या है, 2, ये 2 एक सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। 136, देखिए ये 6 है, 6 सम संख्या है तो ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी। 718, आप देखिए अंतिम अंक 8 है तो ये संख्या भी हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कोई भी संख्या है अगर उसका अंतिम अंक या तो 0 हो या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। चलिए आगे चलते हैं। 3 से विभाजिता का नियम, यदि किसी संख्या का अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। यानी कोई भी संख्या हमारे पास लिखी हुई है अगर उसके अंकों का योग करके 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। देखिए कैसे समझते हैं, देखिए ये हमारे पास संख्या लिखी हुई है 432। अब देखिए इसके अंकों का योग जोड़ लो, देखो 4 और 3 7 और 2 9। क्या ये 9 हमारा 3 से कट रहा है? कट रहा है, तो संख्या हमारी ये 3 से कटेगी। अब देखिए ये हमारे पास 153, 5 6 और 3 9, ये भी 9 आ रहा है। क्या ये 9 3 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, तो ये संख्या हमारी 3 से कटेगी। अब देखिए इसे जोड़ लेते हैं, 7 और 2 9, 9 5 14 और 1 15। अब ये 15 आया इसके अंकों का योग। क्या 15 3 से कट रहा है? 3 5 15, जी बिल्कुल कट रहा है, तो ये हमारी संख्या भी 5 से पूरी 3 से विभाजित होगी। यानी कहने का मतलब ये है कोई भी संख्या हमारे पास कितनी भी बड़ी और कितनी भी छोटी संख्या लिखी हुई है अगर उसके अंकों का योग करके 3 से कट रहा है तो वो संख्या हमारी 3 से कटेगी। चलिए आगे देख लेते हैं 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों या फिर संख्या के अंत में 2 शून्य हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या हमारे पास लिखी हुई है उसके अंतिम 2 अंक ये हैं और इसके अंतिम 2 अंक ये हैं, तो कहने का मतलब ये हमारा कोई भी संख्या है अगर उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से कट रही है तो संख्या हमारी 4 से कटेगी। अब देखिए इस संख्या के अंतिम अंक 2 ये हैं, यानी अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 24 है, इसके अंतिम 2 अंक ये हैं 24, 2 और 4, तो इनसे बनी संख्या 24 है। अगर ये 24 हमारा 4 से कट रहा है तो संख्या हमारी पूरी, ये सारी की सारी जो पूरी संख्या है ये 4 से विभाजित होगी। तो देखिए 4 संग 24 कट रहा है तो हमारी ये संख्या 4 से कटेगी। और देखिए यहाँ पर अंतिम 2 अंक 2 0 हैं, तो यहाँ पर देखिए ये नियम भी है कि या तो लास्ट में अंतिम 2 अंक, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके अंतिम 2 अंक या तो 0 हो तो संख्या 4 से कटेगी, या अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, जैसे अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 थी, 2 और 4 थी तो ये 24 हो गया। 24 अगर 4 से कट रहा है तो ये संख्या हमारी 4 से कटेगी। या तो अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से कटनी चाहिए या अंतिम 2 अंक 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम क्या है, देखिए जिस संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, या तो उसका अंतिम अंक 5 हो या 0 हो तो वह संख्या 5 से कटेगी। अब देखिए 125 अंतिम अंक 5 है, अब ये 625 तो इसका अंतिम अंक 5 है, अब ये 350 इसका अंतिम अंक 0 है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक 5 हो या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं।
चलिए देखिए 6 से विभाजिता का नियम क्या है। यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। यानी जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी, यानी दोनों से एक साथ विभाजित होगी तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी हमारी। अब देखिए 216 है हमारे पास। 2 से विभाजिता का नियम क्या था हमारे पास? 2 से विभाजिता का नियम ये था कि अंतिम अंक सम संख्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 6 सम संख्या है तो ये 2 से तो कट गया। अब देखिए 3 से विभाजिता का नियम क्या था हमारे पास? अंकों का योग जोड़ के 3 से कटना चाहिए। तो देखिए 2 और 1 3, 3 और 6 9। अब देखिए ये 9 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो देखिए 2 से 2 का नियम भी लग गया, 3 का नियम भी लग गया, तो ये संख्या हमारी 6 से पूरी विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ देख लेते हैं। देखिए 2 का नियम लगाते हैं यहाँ। देखिए 2 का नियम ये है हमारा, किसी भी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या सम संख्या हो। तो देखिए 0 तो है नहीं यहाँ पर सम संख्या है, अंतिम अंक 4 एक सम संख्या, तो संख्या 2 से कटेगी पूरी। अब 3 का नियम लगा देते हैं। 3 का नियम ये है हमारे पास कि इनके अंकों का योग जोड़ के 3 से कटना चाहिए। देखो 2 और 5 7, 7 4 11, 12 6 18। अब देखिए इनके अंकों का योग जोड़ के हमारे पास 18 आया। क्या 18 3 से कट सकता है? जी बिल्कुल कट सकता है। तो ये संख्या हमारी 6 से कटेगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 8 से विभाजिता का नियम, ये 7 से विभाजिता का नियम, सॉरी हम लिखना भूल गए। चलिए 1 मिनट की वीडियो बना के उसको भी समझा देंगे। चलिए देखिए 8 से विभाजिता का नियम। देखिए यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से निर्मित संख्या 8 से विभाज्य है तो संख्या 8 से विभाजित होगी। अब देखिए कोई भी संख्या है, हमने 4 से क्या नियम पढ़ा था कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब 8 का नियम यह है कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, इसके अंतिम 3 अंक ये हैं 864। इसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी। अब देखिए 864, अगर ये हमारा पूरा 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी। देखिए कर लेते हैं। 8 का ना 8, 8 8 64। तो देखिए हमारा 8 से पूरी विभाजित होगी, 3 अंकों से बनी संख्या, तो हमारी पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। चलिए 9 से विभाजिता का नियम देख लेते हैं। देखिए यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। देखिए जो नियम हमने 3 में लगाया था वही नियम यहाँ 9 में लग रहा है। अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कटेगी। अब देखिए जोड़ लेते हैं। 2 और 4 6 और 3 9 2 11, 11 4 15, 15 और 3 18। देखिए जोड़कर 18 आए। यहाँ पर 18 9 से कट रहा है, जी बिल्कुल कट रहा है, तो संख्या हमारी 9 से कटेगी। अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कटेगी। अब देखिए 9 5 14 और 14 4 18, ये भी 9 से कट रहा है तो ये वाली संख्या भी हमारी 9 से कटेगी। देखिए 10 से विभाजिता का नियम देख लेते हैं। कोई भी संख्या जिसके अंत में 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या हो जिसका अंतिम अंक 0 है तो वो संख्या भाई साहब 10 से कटेगी। कोई भी संख्या हो जिसका अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या 10 से कटेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।